हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के प्रवचन में हम यही सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें क्यों करनी है। क्योंकि इसमें बताया गया है श्री आदि शंकराचार्य जी जो थे 1000 साल पहले, तो उन्होंने भी प्रत्येक व्यक्ति को यही कहा है कि बाकी किसी की भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही सब में है। क्योंकि वेद और वेदों से ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके व्यासदेव ने मतलब भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अलग अलग जो जितने भी भगवान के ग्रंथ है वो लिखे गए हैं। और उसमें एक ही सिद्धांत बताया कि सबका आदर करो, लेकिन भक्ति फक्त और फक्त भगवान श्री कृष्ण की करो। उसके ऊपर हम चर्चा करें। मूक करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिमां यत्कृपातमह वंदे परमानंद वामाधवम। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण श्री माधव के मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है और पंगु पर्वत को लांघ जाता है। उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मूर्ख मनोधर्मियों के मूर्ख अनुयायी आनंदगण भगवान श्री कृष्ण को वंदना के अर्थ को नहीं समझ सकते। जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते हैं। श्री शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रणाम अर्पित किया है, जिससे उनके कुछ बुद्धिमान अनुयायी अपने महान स्वामी शिवजी के अवतार श्री शंकर के द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण में वास्तविकता को समझ सके। परंतु श्रीपाद शंकर के ही अनेक हट्टी अनुयायी हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना अस्वीकार करते हैं। म्हणजे श्रील शंकराचार्य जी के भक्त भी है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को मानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि भगवान खुद श्री शंकर आदि शंकराचार्य यही बोलते हैं कि अगर इस मनुष्य जीवन में अगर भक्ति करना है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही भगवान है, अन्यथा बाकी देवता है उनके अंडर में काम करने वाले। तो वो हिसाब से हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन उनके अनुयायी भी यही कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं वो मूर्ख है। वो शिवजी की भक्ति कर रहे, देवता की भक्ति कर रहे, स्वामियों की भक्ति कर रहे, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए वे अस्वीकार करते हैं। उनके स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता में भौतिकतावाद को लाद कर भोले भाले लोगों को परभ्रष्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? भोले भाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से अलग करके पथभ्रष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, वे गीता पर अपने टीकाओं के द्वारा निर्दोष पाठकों को उलझा देते हैं। मतलब भगवत गीता के ऊपर भगवान की वाणी है भगवत गीता, उसके ऊपर भी वो लोग टीका करके उनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत जानकारी देते हैं।
फलस्वरूप पाठकों को यह सुअवसर कभी भी नहीं मिल पाता कि सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके वे कृतार्थ हो सके। मानवता पर यह सबसे भयंकर आघात है कि गीता के अर्थ को विकृत रूप में प्रस्तुत करके मानव जाति को कृष्ण विज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत के प्रति अंधकार में रखा जाए। मतलब कृष्ण भावना भावित भक्ति जो और भक्त जो करता है ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी है उनको थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद भी जो जिनको भक्ति में लाना चाहिए उनको वो अंधकार में रखते हैं। यह ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुता स्तुवन्ति दैवेस्तवे वैदे सांग पद क्रमोपनिष दर्गायन्ति सामगः ध्यानावस्थित तदगदतेन मनसा पशन्ति यगो योगिने यस्तान्तय विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उन परम प्रकाशवान को नमस्कार है कि जिनकी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत एवं दिव्य व्यक्ति स्तुति के द्वारा यश गान करते हैं, जिनका वेदों के श्लोकों द्वारा यश गान किया जाता है, सामवेद के गायक जिनका गान करते हैं और उपनिषद अपनी पूर्ण गायन मंडलियों के साथ जिनकी महिमा को घोषणा करते हैं, पूर्ण ध्यान में मग्न योगी लोग मन में जिनका दर्शन करते हैं, समस्त सूर एवं असुरों का समूह जिनका अंत नहीं पा सकता, उन पर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को सर्वभावेन प्रमाण है। उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। इसमें क्या बताया कि जो सर्वस्व है, सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर कोई नहीं। वो छह गोष्ठों से तृप्त है और वो भगवान है, और वो हिसाब से हम इनको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, यही बताया है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने ध्यान के इस 90वें श्लोक के ध्यान में द्वारा श्रीमद् भागवतम से उद्भूत श्री शंकराचार्य ने संकेत दिया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के लिए पूजनीय है, जिनमें स्वयं श्री शंकर भी सम्मिलित है। शंकर भी और ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब शंकर जी कोई तकलीफ में है या ब्रह्मा जी कोई तकलीफ में है, वो कहा जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाते हैं और उनकी ही याचना करके उनको प्रसन्न करके अपना संरक्षण करते हैं। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि सांसारिक निराकारवादी मनोधर्मी योगी शून्य दार्शनिक और भौतिक कष्टों के दंड के भागी सभी दूसरे मनुष्यों को संकेत देते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो जिनकी ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, अन्य सभी देवता पूजा किया करते हैं, किंतु उन्होंने श्री विष्णु के नाम का वर्णन नहीं किया, क्योंकि श्री विष्णु और श्री कृष्ण अभिन्न है। वेद और उपनिषद उस विधि को समझने के लिए बनाए गए हैं जिनके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले सके। योगीगण उनको श्री कृष्ण को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयत्न करते हैं। योगी लोग क्या करते हैं, ध्यानस्थ होने के बाद अपने अंदर भगवान है वो जागरूक करके देखते हैं। श्री कृष्ण को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में उन सभी देवताओं और राक्षसों को यह नहीं जानते कि चरम अंत कहाँ है। शंकराचार्य शिक्षा देते हैं कि असुरों और मूढ़ों को विशेष उपदेश देते हैं कि उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके वे लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत श्रीमद् भगवद गीता को नमस्कार करें। केवल इन कार्यों के द्वारा ही राक्षसों का लाभ होगा। अपने भोले भाले अनुयायियों को तथाकथित मनोधर्म या दिखावटी ध्यान विधियों के द्वारा मार्गभ्रष्ट करने से नहीं। श्रीपाद शंकर प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, मानो उन मूर्खों को दर्शाने के लिए कि तुम जिस प्रकार की खोज कर रहे हो
यह है वह सूर्य के समान प्रखर प्रकाश, परंतु पतित असुर उल्लू के समान है, जो सूर्य के प्रकाश के ही भय के कारण अपने नेत्र नहीं खोलते हैं। ये उल्लू सदृश्य मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत भगवद गीता के चरम प्रकाश के दर्शनार्थ अपने नेत्र कभी भी नहीं खोलेंगे, किंतु वे अपने दुर्भाग्यशाली पाठकों और अनुयायियों को मार्गभ्रष्ट करने के लिए उलोक के समान अपने बंद नेत्रों से ही गीता पर टीका करेंगे। परंतु श्रीपाद शंकर अपने अल्पज्ञ अनुयायियों को प्रकाश का दान देते हैं और दिखलाते हैं कि भगवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र उद्गम है। यह सब सत्य के निश्चल अन्वेषों को शिक्षा देने के लिए है कि वे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें और इस प्रकार बिना किसी संदेह के भगवान को शरणागत हो सके। यही जीवन की परम सिद्धि है और यही शंकराचार्य की सर्वोच्च शिक्षा है, जिन्होंने ज्ञान की भूमि भारतवर्ष से बुद्ध के शून्य दर्शकों को खदेड़ दिया और ओम तत्सत कह के वही बोलते हैं कि श्री शंकराचार्य ने यही कहा कि देखिए, शुक्राचार्य जो थे वो शुक्राचार्य ने भगवान के विरोध में प्रचार किया था, क्योंकि यह जितने असुरों के जो राजा थे वो मुख्य थे, वो शुक्राचार्य थे। तो उन्होंने ही असुर जन को मार्गदर्शन करके इस सृष्टि पे या देवलोगों को जो तकलीफ देते थे असुर, वो उनको मार्गदर्शन कौन करता था? शुक्राचार्य करते थे। तो वो हिसाब से वो एक आँख से बंद थे, लेकिन तभी तो असुरों का ताकत बढ़ता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु उनका संहार करके उनका नाश करते थे। लेकिन ये शंकराचार्य जो है, श्री शंकराचार्य, उन्होंने सबसे अपने गुरुओं को, अपने सभी भक्तों को यही कहा था कि इस सृष्टि में अगर आपको भक्ति करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा उनके सामने उनसे बढ़कर या कोई नहीं है। तो उस बेसिस पे उनके अनुयायी भी किसकी भक्ति कर रहे थे? शिव जी की भक्ति कर रहे थे, वरुण की भक्ति कर रहे थे, देवता की भक्ति कर रहे थे, इंद्र की, वरुण की, ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहे थे। लेकिन फिर भी श्री शंकराचार्य उनको कहते थे कि उनकी भक्ति करके कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको अगर आशीर्वाद लेना है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और सर्वश्रेष्ठ बनो। तो वही बात है, वो सबको बोलते हैं कि इस धरती पे अगर हम पुनरच जन्म पुनरच मरण इस चक्कर में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और खुद को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करो, तो तभी ही व्यक्ति का जीवन सफल है, अन्यथा जीवन सफल नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।